हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा नज़दीक है। इस कारण से हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको रोज़ाना हर यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे जो प्रश्न बैंक से अलग है और जिनकी आने की संभावना है। क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है, आपने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बैंक में आ रहे थे 12वीं वालों के चाहे 10वीं वालों के, वो पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से नहीं बैठ रहा था, बल्कि इसके अलावा जो बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वहाँ से प्रश्न बैठ रहे थे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रश्न बैंक है उसमें से 40 से 50% या अधिकतम 60% ही कोर्स जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इस कारण से हम 11वीं फिजिक्स में अच्छे नंबर लाएं, उसके लिए प्रश्न बैंक के जो प्रश्न दिए हैं जिनका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन उनका अवेलेबल है। अब यहाँ पर केवल आपको उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप उनको भी अच्छे से पढ़कर अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 अध्याय शामिल है जिसमें 1 और 2 भौतिक जगत एवं मात्रक एवं मापन, इसमें से 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भौतिकी से क्या तात्पर्य है। इसमें हमें भौतिकी की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है भौतिकी के नवीनतम आविष्कारों के नाम लिखिए। इसमें अपने को लेटेस्ट जो आविष्कार भौतिकी में हुए हैं जैसे कि लेज़र, कंप्यूटर, अतिचालकता, इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल राशियाँ या उत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं। हो सकता है इन दोनों के जो डेफिनेशन है वो अलग अलग आ जाए, क्या हो सकता है इन दोनों में अंतर आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ आता है कि विमीय सूत्र या विमीय समीकरण से क्या तात्पर्य है। हमें यहाँ पर विमीय सूत्र या विमीय समीकरण से क्या अर्थ होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखें। यहाँ पर हमें बताना है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनके 2 अंतर यहाँ पर हमें लिखने हैं। उसके बाद है मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं, संक्षेप में बताइए। तो मापन की कुल 4 पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। हमें यहाँ पर इनको डिटेल में संक्षेप में समझाना है। उसके बाद है यहाँ पर कि सार्थक अंक से क्या तात्पर्य है। हमें सार्थक अंक बताना है कि हम सार्थक अंक से क्या समझते हैं, परिभाषा लिखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं A और B से चंद्रमा का प्रक्षेपण किया गया है। प्रेक्षण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री और 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 इंटू 10⁷ मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए। हमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है, जो हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से लंबन विधि के द्वारा। जो भी स्टूडेंट या साथी लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। इसके बाद का प्रश्न है कि सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी d बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए। तो ये भी लंबन विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट का लास्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है और उसके जैसा कोई अन्य प्रश्न भी बन सकता है कि 1 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो हो सकता है यहाँ पर 1 न्यूटन बल की जगह 1 जूल आ जाए, जिसे कार्य को आपको अर्ग में बदलने के लिए बोला जाए, या हो सकता है कोई वैल्यू आ जाए जिसको हम विमीय समीकरण के द्वारा, विमीय विश्लेषण के द्वारा आसानी से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं।